अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज से 50 साल पहले लोग क्या खाते थे, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते थे कि उनकी जो उम्रें हैं वो 70, 80, 100 साल होती थी। और आजकल के जो ज़माना है, दौर है, इसमें लोगों की उम्रें जो हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी उम्रें बहुत कम होती जा रही हैं। उसके अलावा कौन सा मुल्क जो है जिसकी उम्रें आज भी 80-90 साल लोगों की उम्रें हैं और वो कौन सी ग़िज़ा खाते हैं, वो मुल्क, उसका नाम जो है वो जापान है। और हांगकांग के लोग, जापान के लोग, उनकी उम्रें जो है तकरीबन 80-90 साल उम्र है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी उम्रें दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही हैं। क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों की तरफ जा रहा है, बीमारियों में जकड़ा जा रहा है। बीमारियाँ क्यों लग रही हैं कि आज से 50 साल पहले सादा ग़िज़ा खाई जाती थी। ग़िज़ा में कोई तेज़ मसालेदार मिर्च वग़ैरह, जो फास्ट फूड है, बर्गर, शवारमा, बोतल यानी कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था। अव्वल तो ये है कि था ही नहीं, अगर था तो बिल्कुल कम लोग उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो आजकल का ज़माना है, दौर है, ख़ास तौर पर हमारा जो पाकिस्तान है, इसके लोगों की उम्रें क्यों कम हो रही हैं कि हमने सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी है वो है फ़ास्ट फूड, यानी जिसमें बर्गर, शवारमा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सख्त जो अशिया है और ज़ायकेदार, जिसमें तुर्श ज़ायका हो, खट्टी हो, उसके अलावा मसाला तेज़ हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, उस फूड को हमने खाना शुरू किया है, जिसका जो असर है वो हमारे जिस्म पे ये हुआ है कि हमारे जिस्म का जो मैदा है, जो हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, मैदा जो है उसने वर्क करना छोड़ दिया है, गैस बनाना शुरू कर दी है। मैदे के ऊपर जब ये हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मैदा जब सही तौर पर काम नहीं करता, गैस बनाता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अप हो जाता है। जब से हमने फास्ट फूड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है तो हमें मुख्तलिफ बीमारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें सबसे पहली बीमारी है कि तेल में तली हुई जब चीज़ हम खाना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिल के ऊपर असर होता है, हमारे गुर्दे के ऊपर असर होता है, जिसकी वजह से जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है तो उसके साथ साथ जो है दिल का अटैक, जिससे फौरी जो है मौत वाक़ हो जाती है। ये जो ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है जिनको हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा मसला है। उसके अलावा जब हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं, घर में आम सादा ग़िज़ा नहीं खाते, अगर ख़ास तौर पर कोशिश तो ये करते हैं कि हम जितना हो सके हम गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। और उसके अलावा बहुत सी तली हुई अशिया, गर्म अशिया, मसालेदार अशिया जब खाते हैं तो हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ पेट के ऊपर जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमारा लीवर, जिगर जो है काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत से लोगों को, यानी हमें, हमारे मुल्क के अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं वो फास्ट फूड की वजह से, ग़िज़ा की वजह से, कैंसर, हेपेटाइटिस और सबसे जो ख़तरनाक बीमारी है यरकान वग़ैरह जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है, जिसकी वजह से है खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और हड्डियाँ बहुत जल्द कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब हम फास्ट फूड, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मसालेदार चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जो है नुकसान ये होता है कि हमें तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो लाहक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो उम्रें हैं वो कम होती जा रही हैं और बहुत से लोग जो है 40, 45, 50, 55 के इर्द गिर्द जो है वो उनको अमवात हो जाती है। जो जापानी जो है वो कौन सी ग़िज़ा खाते हैं, सबसे पहले वो भाप से बनी हुई चीज़ें यानी उबली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चावल उबले हुए इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ वो गोश्त के नज़दीक नहीं जाते हैं।
वो जैसा कि हम लोग पाए वगैरह खाते हैं और बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग मीठी चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, अव्वल तो खाते ही नहीं हैं, अगर खाते हैं तो बिल्कुल कम, चाय का बिल्कुल कम इस्तेमाल करते हैं, कहवा का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हम लोग हैं हमारे लिए बनाई हैं ताकि ये लोग जो है खाएं और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें। तो जो जापानीज़ हैं वो अपनी सेहत का ऐसे ख्याल रखते हैं कि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं।